तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गणित का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 8.1 प्रश्नावली को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरह से अध्ययन कीजिएगा, परीक्षा के हिसाब से तैयारी कीजिएगा। मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो। एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC बनाना है ए, जिसमें कहता है कि B जो है ना B क्या है, समकोण है। यानी मान लेते हैं कि हमें जो यह B दिया है समकोण दिया है। त्रिभुज ABC में B समकोण है और यहाँ मान लेते हैं C है। ABC में B समकोण है और यहाँ कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। आपको दे रखा है कि AB यह वाला भुजा जो है ना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC यानी यह वाला भुजा दिया है BC 7 सेंटीमीटर। हम जानते हैं त्रिभुज की समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा मालूम हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें निकालना क्या है, एक तो साइन निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि हम क्या करें, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करें। तो आधार दे रखी है त्रिभुज का, ये आधार दे रखा है और यह लंब दे रखा है। कर्ण ज्ञात करना है। हम जानते हैं आधार को किससे सूचित करते हैं, आधार को B से बेस, कर्ण को H से हाइपोटेनस और लंब को P से यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा सूत्र है। अब यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर और कर्ण हमारा क्या है AC। कर्ण क्या है AC, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ से AC स्क्वायर बराबर का चिन्ह है बराबर लंब स्क्वायर, और लंब क्या है यहाँ, लंब AB है तो लंब AB स्क्वायर। और जोड़ होता क्या है, आधार स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, यही BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, बराबर के बाएं साइड से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे AC पर से तो दाहिने साइड जाके क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से हम ले आएंगे यहाँ और कहेंगे या AC बराबर रूट अंडर AB, और AB बराबर देखिए कितना दिया है, AB लंब 24 सेंटीमीटर। तो AB की जगह पर रखेंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और BC क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो दिखेंगे यहाँ 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ से 24 के 2 बार गुना करेंगे, 24 गुने 24 तो क्या आएगा, गुना करके देख लेते हैं। 24 गुने 24, 4 चौका 16 का 6 हाथ में से 4 दूना 8 1 9, 2 चौका 8 2 दूना 4, 6 9 8 17 के 7 हाथ में से 4 1 5, 576। तो हम क्या लिखेंगे 576 प्लस 7 के 2 बार गुना 7 7 49। अब 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 9 6 15 के 5 हाथ में से 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में से 1 5 1 6, कितना आ गया 6 से 25।
तो यहाँ लिखेंगे हम 6 से 25। हम जानते हैं कि 6 से 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। यदि नहीं ज्ञात करने आए तो इस तरह से ज्ञात करेंगे, 6 से 25 है तो 25, यहाँ से दोनों साइड से 2 अंक के जोड़ा लगाएंगे और उसके बाद करेंगे क्या, 2 से लगाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचा, नियम होता है 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से 6 में से 4 घटेगा तो 2, ऊपर से उतारेंगे जोड़ा अंक, ये वाला उतरेगा 25, 2 2 4। अब कितना से लगाए कि पूरा एक बार में कट जाए, 5 से लगाएंगे, 5 ऊपर 5 नीचा, 1 5 यहाँ, 50 25 के 5 हाथ में से 2, 5 के 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कट गया। यानी हमारा जो यहाँ अभिष्ट वर्गमूल आया कितना आया, 25 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह किसका मान आया, तो हम लिखेंगे इसीलिए AC बराबर वही 25 सेंटीमीटर। तो हमें AC का मान मालूम हो गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो है वैल्यू होना 25 सेंटीमीटर। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब मालूम हो जाए तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि साइन A कॉस A, और किस कोण के रेस्पेक्ट में, कोण A के रेस्पेक्ट में साइन A ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो एक फार्मूला होता है जो पढ़ना जरूरी है, ट्रिक पर है, जैसे इस सब को मिटा देते हैं। देखिए जैसे फार्मूला होता है, ट्रिक होता है कि ला आ ला, लाल बटा क आ, लाल बटा का। अब लाल बटा का, तो ये क्या होता है हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, यही होता है हमारा। अब यहाँ से देखिए होगा क्या, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है साइन A। तो हम फर्स्ट लेके चलेंगे पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या दिया है, साइन A, साइन A, यानी हमें किस कोण के रिस्पेक्ट में चलना है, कोण A के रिस्पेक्ट में चलना है। तो साइन A यानी कहने का मतलब है हमें कोण कौन लेना है, यह वाला कोण लेना है साइन A। तो साइन A लेना है तो कोण A, जिस देखिए नियम होता है कि आपको जो कोण लेना है उस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। तो यहाँ कोण A लेना है, तो कोण A के सामने वाला भुजा कौन है, BC। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा। तो यह वाला आधार हो जाएगा, ये वाला तो कर्ण है ही। ठीक है, तो साइन A और साइन A बराबर क्या होते हैं, यहाँ से देखिए लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से देखिए लंब और साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन A, तो A लंब क्या है, BC, लंब BC बटा कर्ण क्या है, AC। अब BC का जो मान है 7 बटा AC का जो मान है कितना है 25। तो एक तो आंसर यह हो गया, यानी साइन A का मान कितना आ गया 7 बटा 25। अब दूसरा ज्ञात करना है कॉस A, इसी का कॉस A ज्ञात करना है। कॉस A यानी किसके रेस्पेक्ट में, कोण A के रेस्पेक्ट में। तो कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, यही आधार हो जाएगा AB। तो आधार AB, अब बटा होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है AC। AB का जो मान है कितना है 24, AC का जो मान है कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी एक 24 बटा 25 आ गया। तो कॉस A का मान आया 24 बटा 25 और साइन A का मान आया 7 बटा 25। तो इतना तक तो आप समझ गए। अब इसका कहता है कि सेकंड पार्ट ज्ञात करने के लिए किसका, यहाँ 2 नंबर कहता है कि साइन C, यहाँ जो कोण लेना है, कोण क्या लेना है C, यानी कोण C के रिस्पेक्ट में।
तो कोण सी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ से कोण कौन सा लिया जाएगा, तो कोण तो हम लेंगे यह वाला। अब यहाँ से लेंगे तो कोण सी के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं जिस कोण को लेते हैं उस कोण के सामने वाला भुजालंब होता है। अब हम चूँकि कोण क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं ये वाला, तो कोण सी के सामने वाला भुजावलंब हो जाएगा। तो ई आधार हटा देते हैं, अब इसका जोड़ी तो है नहीं, तो यह लंब हो जाएगा और यह वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण तो वही है, कर्ण तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो इसे हटा दें। अब देखिए यहाँ से, तो अब कोण सी के सापेक्ष लेना है और यहाँ से देखिए साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या हो जाएगा, सी के सापेक्ष, कोण सी ले रहे हैं तो कोण सी के सापेक्ष लंब हो जाएगा यह, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी अब बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। और लंब देखिए 24 सेंटीमीटर बटा ए सी जो है ना 25 सेंटीमीटर। तो हमें साइन सी का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है क्या, कॉस सी। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस सी बराबर, देखिए कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के रिस्पेक्ट में चलना है, तो कॉस सी होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा बी सी बटा कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। अब बी सी का मान देखिए 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है 25। देखिए ध्यान से, अब जो वैल्यू आया हमें बराबर आया, यानी हम आंसर देखेंगे कि आंसर क्या दिया है। प्रश्नावली है 8.1 शायद इसका, आठ दशमलव एक है। 8.1 के दिया है साइन ए का मान 7/25, ठीक है। कॉस ए का मान 24/25, ठीक है। दूसरा पार्ट है साइन सी का मान 24/25 और साइन और कॉस सी का मान 7/25, यानी हमारा आंसर सही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। अब आप क्या कीजिए, इसे थोड़ा उतार लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक हम क्या कहते हैं, इसे इरेज करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13, आकृति 8.13 कौन सा है, यह वाला आकृति है। इस आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान आपको ज्ञात करना है, यानी आपको tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। फिर कहता है, तो इसमें आपको देखिए, इस चित्र में देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, पूरे समकोण त्रिभुज PQR में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो लंब मालूम है, दूसरा कर्ण मालूम है और तीसरा आधार मालूम नहीं है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजा मालूम हो तो हम तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, हमें दिया है, सो पहले लिख देते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में दिया हुआ है कि एक तो हमें लंब मालूम है, लंब क्या है, लंब दिया है हमें PQ, लंब PQ बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा दिया है कर्ण, कर्ण को हम कहेंगे यही लंबी भुजा PR, और PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण PR बराबर
13 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू आर यानी आधार। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही सूत्र होता है ना पाइथागोरस प्रमेय का। अब देखिए सूत्र तो मुख्य रूप से यही है, इसी सूत्र से आपको आधार निकालना है, इसी सूत्र से लंब निकालना है। तो देखिए यहाँ हमें यदि आधार मालूम करना हो, आधार निकालना हो, चूँकि इसमें त्रिभुज में आधार मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, आधार को रखेंगे, लिखेंगे आधार का स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है तो बराबर के बाएं साइड कर्ण स्क्वायर है तो लिख देंगे कर्ण स्क्वायर। देखो बराबर के दाहिना साइड क्या है, लंब स्क्वायर प्लस में है, इसको बाएं से लेंगे तो माइनस का लंब स्क्वायर। यानी हम क्या किए, ज्ञात कर लिए आधार का फॉर्मूला। तो लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। यही सूत्र तो हमें अप्लाई करना है। अब देखिए आधार क्या दिया है, क्यू आर। तो लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और कर्ण क्या दिया है, पी आर। तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब क्या दिया है, पी क्यू, लंब दिया है पी क्यू, लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। या का चिन्ह है तो लिख दीजिए या। अब यहाँ से देखिए क्यू आर, हमें तो क्यू आर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। और पी आर का मान देखिए यहाँ से क्या दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो इस पी आर की जगह पर रखेंगे, इस पी आर की जगह पर 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस पी क्यू, और पी क्यू का मान यहाँ से दिया है 12। तो रखेंगे पी क्यू की जगह पर 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए ई वाला चित्र यहाँ चीज से लेंगे, कहेंगे या क्यू आर पर से यदि हम स्क्वायर हटाएं, चूँकि हमें तो क्यू आर चाहिए मान, क्यू आर स्क्वायर तो नहीं चाहिए, इसीलिए क्यू आर पर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने साइड जाके रूट चढ़ जाता है, नियम होता है। 13 13 यहाँ 169 माइनस बराबर यहाँ 144। अब यहाँ से देखिए 169 में से 144 घटाते हैं, 9 में से 4 घटेगा तो 5, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 1 में से 1 घटेगा तो 0। अब जानते हैं हम 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो हमें जो मान आया कितना आया, 5। यानी इसीलिए लिखेंगे क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी हमें ज्ञात हो गया। तो क्यू आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें समकोण त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं मालूम हो तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए मान क्या ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है, हमें कहता है कि tan p माइनस cot r। तो लिखिए यहाँ से लिखेंगे यही वाला tan p माइनस cot r लिखेंगे या। अब देखिए यहाँ tan p जो है ना, हमें कोण p के सापेक्ष चलना है। तो हमें सबसे पहले इसको लेंगे कोण p के। तो कोण p के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। हम जानते हैं कि जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो tan p को ले रहे हैं तो tan p के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा नीचा। तो लंब यह हो जाएगा, हमें इसमें लंब यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा कर्ण। ठीक है। अब tan p फार्मूला होता है, देखिए tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ देखिए लंब बटा आधार, तो यहाँ tan p चलना है, किसके सापेक्ष चलना है, कोण p के सापेक्ष tan p।
और tan P बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारा QR, क्या लिखेंगे QR, लंब हो जाएगा QR अब बटा आधार, आधार क्या है PQ। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब cot R, कोण किसके सापेक्ष चलेंगे, कोण R के सापेक्ष। तो कोण R के सापेक्ष लेंगे यदि यहाँ से, तो इसके सापेक्ष चलें तो कोण जब R लेंगे तो कोण के सामने वाला भुजा लंब, तो यह भुजा अवलंब हो जाएगा और यह वाला भुजा अब आधार हो जाएगा और कर्ण तो यही रहेगा। यदि कोण R ले तो कोण R के सामने वाला भुजा लंब यह क्या हो जाएगा PQ। तो यहाँ cot R, और cot R बराबर क्या होता है, देखिए tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan को उल्टा होता है cot, तो cot क्या हो जाएगा आधार ऊपर चल जाएगा बटा लंब नीचे आ जाएगा। तो cot बराबर होगा आधार बटा लंब। तो cot R चलना है, तो cot R कोण R के सापेक्ष, तो आधार बटा लंब, आधार क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो आधार यहाँ दिया है जो कि हम ब्लू पेन से दर्शाए हैं। तो आधार हो जाएगा QR बटा लंब यहाँ ब्लू से दर्शाए गए हैं। तो लंब कितना हो जाएगा PQ। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लिखेंगे या का चिन्ह, तो या QR, और QR का देखिए मान QR कितना दिया है 5, तो इस QR की जगह पर रखेंगे 5 बटा PQ, और PQ का मान देखिए PQ कितना है 12, तो रखेंगे 12, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, QR, और QR का मान देखिए QR बराबर कितना है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 बटा है तो बटा, ठीक है ना। अब देखिए PQ, और PQ बराबर देखिए यहाँ से यही वाला PQ, और PQ कितना दिया है 12, तो लिखेंगे 12। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे या 12 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा, 12 में 12 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 से गुना करेंगे 5 में, तो 5 गुना 1 5। अब देखिए माइनस का निशान है तो माइनस, फिर 12 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, फिर 1 से गुना करेंगे 5 में, तो 5 गुना 1 5। अब 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 0 बटा 12। हम जानते हैं किसी भी संख्या यानी किसी भी शून्य में किसी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो मान कितना हो जाता है 0। तो 0 में 12 से भाग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो यह हमारा क्या आ गया आंसर। तो इसीलिए लिखेंगे हम कि अतः यही वाला tan P माइनस cot R का जो मान है कितना आया 0 के बराबर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे उतार लीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। 8.2 के 8.1 के 2 नंबर क्वेश्चन 0। ठीक है मान, तो आप लोग उतारिए, हम इसे मिटाते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A और टेन A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, मान प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमें एक तो फार्मूला आता है, फार्मूला लिखेंगे ला आ ला लाल बटा क आ, लाल बटा कक्का फार्मूला होता है, ट्रिकली होता है। ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला हमें निकल के आ जाती है
कि देखिए साइन थीटा फार्मूला निकल के आ जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो फार्मूला निकल के आ गया। अब देखिए हमें दिया क्या है, साइन ए, तो लिखेंगे दिया है दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, यही दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। अब यहाँ से देखिए हम एक क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। एक त्रिभुज बनाइए, मान लेते हैं बी, मान लेते हैं समकोण ए सी। त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ जो बी है 90 डिग्री का कोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ साइन ए और यहाँ कहता है साइन ए लेना है, यानी कोण ए के सापेक्ष लेना है, ठीक है, कोण ए के सापेक्ष। साइन ए बराबर देखो क्या होता है, साइन थीटा है तो थीटा के जगह पर क्या दिया है, कोण ए, और साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, अब कोण ए लेना है तो कोण ए के सामने वाला भुजा बी सी जो है लंब हो जाएगा, ठीक है, यह वाला आधार हो जाएगा और यह वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कोण ए लेना है तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा बी सी, अब बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, बराबर क्या दिया है 3/4। अब यहाँ से देखिए एक स्टेप निकल के आ जाती है कि बी सी अब बटा लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, बराबर दिया है 3/4। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए सी बराबर कितना आया 4 और बी सी बराबर कितना आया 3। तो यहाँ से हम कहेंगे कि यह बी सी बराबर कितना 3, ए सी, और ए सी बराबर कितना आया 4, यानी बी सी बराबर आया है 3, बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर आया है 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब किसी समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण और लंब मालूम हो तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या करते हैं, आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मुख्य रूप से हमारा यही फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। इसमें कर्ण और लंब मालूम है, आधार ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करना है तो आधार को रहने देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर का निशान है तो बराबर के बाएं साइड क्या दिया है कर्ण स्क्वायर, बराबर के दाहिने साइड देखो प्लस का लंब स्क्वायर, बाएं साइड ले आएंगे तो माइनस का लंब स्क्वायर। तो हमें जो फार्मूला निकल के आया यही फार्मूला आ गया। हमें यही वाला फार्मूला तो अप्लाई करनी है। अब यहाँ से देखिए आधार स्क्वायर, आधार क्या दिया है ए बी, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है ए सी,
AC स्क्वायर माइनस का होता है लंब स्क्वायर, लंब क्या दिए हैं BC, तो BC स्क्वायर। फिर लिखेंगे या AB पर से स्क्वायर हटाएंगे, बराबर के बाएं साइड से AB पर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने साइड रूट चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, रूट अंडर AC स्क्वायर। और AC का देखिए मान कितना है, AC बराबर 4 का स्क्वायर माइनस BC, और BC बराबर कितना है 3 का होल स्क्वायर। 4 के पावर 2 यानी 4 के 2 बार गुना, 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9, 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7। यानी हमें जो मान आया AB बराबर, यहाँ से लिखेंगे AB बराबर कितना है रूट अंडर 7। यानी हम उसका जो समकोण त्रिभुज दिया है ABC, इसका आधार AB बराबर कितना आ गया रूट 7, यानी आधार मालूम हो गया रूट अंडर 7। ठीक, जब आधार मालूम हो गया और समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं मालूम हो जाए तो हमें जो ज्ञात करना है वो आसान हो जाता है। क्या ज्ञात करना है, यही वाला ज्ञात करना है cos A। तो लिखेंगे चूँकि cos A बराबर कोण A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष लेंगे तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। देखो यहाँ से फार्मूला आधार बटा कर्ण। आधार क्या है AB बटा कर्ण क्या है AC, और AB का जो मान है कितना है रूट अंडर 7, और AC का जो मान है कितना है 4। अब दूसरा हमें ज्ञात क्या करना है tan A। तो लिखेंगे tan A बराबर, देखिए कोण A के सापेक्ष लेना है, और tan A बराबर लंब बटा आधार, यहाँ फार्मूला है लंब बटा आधार। तो लंब क्या दिया है BC बटा आधार क्या है AB, और BC का जो मान है कितना है 3 बटा आधार क्या है AB बराबर रूट अंडर 7। यानी हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया, सॉल्व कर लिए। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, तब तक आप लोग क्या कीजिए इसे नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि cot 15A, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ जो कोण लेना है कोण A लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज में कोण A लेना है, तो मान लेते हैं यह कोण लेना है, इसे हम A कर देते हैं, B को समकोण करते हैं, यहाँ C। अब जो चीज़ दिया है इसे लिखेंगे। दिया है कि 15 cot A बराबर कितना 8 लिखेंगे। या देखिए बराबर के बाएं साइड 15 गुना है cot के साथ, इधर आएगा तो भाग में, तो लिखेंगे cot A बराबर 8, इधर 15 गुना में, इधर आएगा तो भाग में। और cot A का मान कितना आ गया 8 बटा 15। अब यहाँ से देखिए हम जानते हैं tan A बराबर होता है फार्मूला लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा होता है cot, और cot थीटा बराबर आधार ऊपर चल जाएगा बटा लंब नीचे आ जाएगा। तो cot A कोण A के सापेक्ष चलना है। cot A बराबर हम जानते हैं यदि कोण A ले रहे हैं तो कोण A के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो सामने वाला भुजा क्या है BC। तो यह जो भुजा है हमें लंब हो गया, यह वाला भुजा नीचा आधार हो गया, यह वाला भुजा लंबी कर्ण हो गया। अब cot A, अब cot A बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या है AB, आधार AB और बटा लंब, और लंब क्या दिया है यही BC
अब बराबर कितना है 8/15। अब यहाँ से मान देखिए निकल के आ जाती है, BC बराबर 15 और AB बराबर 8। तो लिखेंगे यहाँ से कि AB बराबर कितना 8, BC बराबर 15। अब यहाँ से 20 AB और AB का जो मान है वह 8 आया, BC बराबर कितना आ गया 15। हम जानते हैं जब किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार मालूम हो तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। चलिए लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फार्मूला यही होता है। इसी फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण क्या है AC, तो लिखेंगे यहाँ से या AC स्क्वायर बराबर है तो बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे AC पर से बराबर के, देखो बराबर के बाएं साइड AC पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, दाहिना साइड जाके रूट चढ़ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर पर रूट अंडर BC। और देखो यहाँ और BC बराबर यहाँ से देखो ज्ञात हो गया है, BC बराबर 15, तो इस BC की जगह पर रख दो 15 का स्क्वायर प्लस AB और AB बराबर 8 है तो 8 का होल स्क्वायर बराबर 15 के पावर 2 यानी 15 को 2 बार गुना, 15 गुने 15, 15 यहाँ 2 से 25 प्लस 8 8 यहाँ 64 रूट अंडर 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 189 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 17, सॉरी या 2 है तो 2 से 89 का वर्गमूल कितना होता है 17। कैसे, तो 2, 8, 9 दाहिने साइड से 2 अंक के जोड़ा लगाते हैं, नियम होता है सिंगल वाले अंक को काटते हैं 1 से, नियम होता है 1 ऊपर 1 नीचा 1 यहाँ, 1 और 1 को हम क्या करते हैं गुना करते हैं, 1 गुने 1 यहाँ माइनस करते हैं, 2 में से 1 है तो 1, यह जोड़ा अंक उतरता है 89, यह वाला जुट जाता है 1 और 1 2। अब 7 से ऊपर 7 से नीचा लगाएंगे, नियम होता है जिस संख्या से लगाते हैं तो, और एक साथ वहाँ 7 7 49 के 9 हाथ में हासिल 4 7 2 14 4 18, इसलिए अभीष्ट वर्गमूल बराबर कितना आ गया हमारा 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो हमें इसलिए लिखेंगे AC बराबर कितना आ गया 17, यानी हमें AC जो उसका जो कर्ण है AC बराबर कितना आ गया 17। अब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है साइन A। तो चलिए लिखेंगे साइन A बराबर कोण A के सापेक्ष चलना है, साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है BC बटा कर्ण क्या है AC, और BC का मान दिया है 15 और AC का मान दिया है 17। तो एक तो यह भुजा आ गया ज्ञात, दूसरा ज्ञात करना है सेक A, कोण A के सापेक्ष सेक A। और देखो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है AC, कर्ण बटा आधार क्या है AB। AC का जो मान है कितना है हमारा 17 और AB का जो मान है कितना है 8। तो हम क्या किए, इस पर को हम सॉल्व कर लिए, आप लोग इसे
नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेक थीटा यानी यहाँ कोण क्या लेना है, थीटा। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण जो लेना है ना, हमें थीटा लेना है। तो मान लेते हैं यह वाला कोण लेते हैं थीटा, नाम दे देते हैं त्रिभुज का ABC। हम जानते हैं कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो यह जो भुजा है लंब हुआ, यहाँ आधार, यह वाला भुजा कर्ण। अब दिया क्या है, सेक थीटा। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, यही सेक थीटा बराबर 13/12। और सेक थीटा जो होता है ना, किसका उल्टा होता है, सेक थीटा तो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा क्या, कर्ण। तो कॉस का उल्टा क्या, सेक थीटा। तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, उलट जाएगा, बटा आधार। समझ में आया। तो कर्ण क्या है हमारा, AC। तो यहाँ से लिखेंगे AC बटा आधार, आधार क्या है BC। AC का जो मान है देखो यहाँ किसके बराबर है, 13/12 के बराबर है। अब यहाँ से AC बराबर 13, BC बराबर कितना 12। तो लिखेंगे AC बराबर आ गया 13, BC बराबर आया 12। अब AC बराबर 13, AC बराबर 13 है, ये वाला कर्ण जो आया 13, BC और BC जो है आधार आया 12। अब हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण और आधार मालूम है, तो लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फार्मूला तो मुख्य रूप से यही है पाइथागोरस प्रमेय का। इसी से हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, यह वाला। तो लंब जो ज्ञात करना है उसे रहने देंगे। तो लंब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर है, तो बराबर के बाएं साइड क्या है, कर्ण स्क्वायर, तो रहने देंगे कर्ण स्क्वायर। बराबर के बाएं साइड लंब स्क्वायर के साथ आधार स्क्वायर क्या है, प्लस में है, तो बाएं से लेंगे तो माइनस का आधार स्क्वायर। अब हमें फार्मूला निकल के आ गया लंब स्क्वायर का, कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही वाला फार्मूला लगाना है। अब यहाँ से लिखेंगे या लंब क्या है AB स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है AC स्क्वायर माइनस आधार क्या दिया है BC स्क्वायर। अब लिखेंगे या, देखिए बराबर के बाएं साइड AB पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो देने साइड रूट चढ़ जाएगा। तो लिखेंगे AB बराबर रूट चढ़ा दीजिए, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब वहाँ से लिखेंगे AB बराबर रूट अंडर AC, और AC बराबर कितना है 13 के पावर 2 माइनस BC, और BC बराबर देख लीजिए कितना है 12, तो 12 के पावर 2। अब देखिए 13 के पावर 2
यानी 13 के 2 बार गुना, 13 13 यहाँ 169, 169 माइनस है 12 के पावर 2 यानी 12 के 2 बार गुना, 12 बार यहाँ 144। अब रूट अंडर 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा तो 5, 6 में से 4 घटेगा तो 2, तो 25, 1 से 1 तो कैंसिल। अब 25 के बराबर जानते हैं कितना होता है 5। अब यहाँ से लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर कितना आया 5। तो हमें जो आधार आया लंब जो आया ए बी वह कितना आया 5। जब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम हो गया, लंब, कर्ण और आधार, तो क्या करेंगे हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपात ज्ञात कर देंगे। 6 अनुपात कहने का मतलब है 3 सीधा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे पहले साइन थीटा, और थीटा लेना है यानी कौन थीटा के रिस्पेक्ट, और साइन थीटा में क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है ए बी बटा कर्ण ए सी, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। और ए बी का मान देखिए यहाँ से कितना है 5, और ए सी का मान कितना है 13। तो साइन थीटा का मान हो गया। इसी तरह कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है, देखो यहाँ कॉस थीटा फार्मूला, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है बी सी बटा कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। और बी सी बराबर कितना 12, ए सी बराबर कितना 13। इसी तरह से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं टैन थीटा, टैन थीटा। और टैन थीटा बराबर देखिए क्या होता है फॉर्मूला, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या ए बी, तो लंब बटा आधार क्या बी सी, यानी ए बी बटा बी सी। तो ए बी बटा बी सी। और यहाँ लंब जो है लंब ए बी बराबर 5, आधार जो है बी सी बराबर 12। त्रिकोणमिति के तीनों अनुपात ज्ञात करिए, तो 3 इसका उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करेंगे तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक थीटा। तो ए सी ऊपर चल जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, तो इसका मान भी उलट जाएगा, 13 ऊपर 5 नीचा। इसी तरह से कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, 13 तो बी ए सी ऊपर और बी सी नीचा, तो इसका वैल्यू भी उलट जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है बी सी ऊपर चल जाएगा बटा ए बी नीचा, तब 12 ऊपर चला जाएगा वैल्यू लेट जाएगा और 5 नीचा। यानी त्रिकोणमिति के 3 उल्टा और 3 सीधा, यही हमें 6 अनुपात ज्ञात करना था, जो कि हम ज्ञात कर दिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करूँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।